मेड इजी स्टडी। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप इस बुक में नहीं जानते हैं, तो आज हम उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा कंटेंट है कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज स्ट्रोक, टाइप्स उसके, सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस, असेसमेंट, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। सो डेफिनेशन की अगर बात करें तो स्ट्रोक वो कंडीशन है कि जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई किसी भी वजह से कट ऑफ हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो जिसकी वजह से सेल्स जो हैं वो मरने लगता है। तो उस कंडीशन में को हम स्ट्रोक बोलते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक की अगर बात करें तो दो तरीके के होते हैं, इश्मिक और हेमोरेजिक। इश्मिक यानी कि किसी भी वजह से ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, जिसकी वजह से ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, डाई हो जा रहे हैं, उसे हम इश्मिक स्ट्रोक बोलेंगे। हेमोरेजिक स्ट्रोक यानी कि ब्लड वेसल्स किसी भी वजह से बर्स्ट हो गए हैं या फिर रप्चर हो गए, तो जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से ब्रेन के पास नहीं पहुंच रही है, उस कंडीशन को हम हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलेंगे। सिम्टम्स की अगर बात करें तो आर्म और लेग वीकनेस, स्पीच डिफिकल्टीज, फेशियल वीकनेस, फेशियल ड्रूपिंग, विजुअल चेंजेस, ये सभी देखने को मिलते हैं। रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क पे हैं, तो ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अल्कोहल जो ज़्यादा ले रहे हैं, स्मोकिंग। डायग्नोसिस के लिए हम लोग सिंपली इरेगुलर हार्ट बीट को चेक करेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे ताकि कोलेस्ट्रॉल देख सके, सीटी स्कैन, एमआरआई। फिजियोथेरेपी असेसमेंट की अगर बात करें तो हम हिस्ट्री लेंगे कंप्लीट, पेशेंट की पास्ट प्रेजेंट मेडिकल फैमिली सब कुछ, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे, अल्टरनेट अटेंशन चेक करेंगे, बिहेवियर स्टाइल चेक करेंगे, कम्युनिकेशन और लैंग्वेज को चेक करेंगे। ऑब्जर्वेशन में हम लोग एबनॉर्मल पोस्चर्स को, फेशियल सिमेट्री, वॉकिंग एड्स का यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, एबनॉर्मल गेट पैटर्न को चेक करेंगे। वाइटल्स देखेंगे, क्रैनियल नर्व की इंटीग्रिटी चेक करेंगे, सेंसरी इंटीग्रिटी, जॉइंट इंटीग्रिटी एंड मोबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे। प्रॉब्लम लिस्ट बनाएंगे कि इन पेशेंट्स में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो पहला है टोनल एबनॉर्मलिटीज, मसल वीकनेस, टाइटनेस और कॉन्ट्रैक्चर, इम्बैलेंस इन कोऑर्डिनेशन, गेट एबनॉर्मलिटी। गोल ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो पहला लॉन्ग टर्म गोल, जिसमें हम लोग पोस्चर, मसल परफॉर्मेंस, मसल स्ट्रेंथ, बैलेंस कोऑर्डिनेशन, मसल एंडोरेंस, ये सभी को इम्प्रूव करेंगे। साथ में पेशेंट को इंडिपेंडेंस बनाएंगे ताकि अपने एडीएल्स को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। शॉर्ट टर्म गोल्स में जॉइंट मोबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, पेन को कम करेंगे, सेंसेशन को इम्प्रूव करेंगे, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करेंगे, पेशेंट और फैमिली को एजुकेट करेंगे और मसल टोन को इम्प्रूव करेंगे। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में पहला है एक्यूट स्टेज, जिसमें हम लोग पोजिशनिंग को के ऊपर ध्यान देंगे। दूसरी बात कि इम्प्रूव रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, तो ये कैसे होगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइज, पोस्चरल ड्रेनेज, हपिंग कपिंग, पैसिव और एक्टिव एंकल टू एक्सरसाइजेस कराएंगे ताकि सर्कुलेशन इंप्रूव हो। वेट सोर्स को प्रिवेंट करेंगे, प्रॉपर पोजिशनिंग कराएंगे, पेशेंट को कमांड देंगे कि आप कुछ कुछ देर पे अपने पोजिशन को चेंज करते रहिए। मॉइस्चर से प्रिवेंट करेंगे, कॉटन क्लोथ का यूज कराएंगे, टाइट फिटिंग क्लोथ का यूज करना प्रिवेंट करेंगे, वाटर बेड, एयर बेड, फोम मैट्रेस का यूज करने के लिए बोलेंगे। पोस्ट एक्यूट में सेंसेशन को इम्प्रूव करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी और जॉइंट इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करेंगे, स्पासिटी को रिड्यूस करेंगे, साथ में स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेंगे, मोटर कंट्रोल और पोस्चरल कंट्रोल और फंक्शनल मोबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।